प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे प्राप्त करते हैं। इसी वचन को एक बार फिर से लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 में और उसके 23 पद या 22, 23, 24 पद को पढ़े तो लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो यीशु ने उससे पूछा तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग उद्धार पाने के लिए चौड़ा मार्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन उद्धार पाने के लिए बाइबल और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें सकेत फाटक और सकरे मार्ग से चलना होगा। सकरा मार्ग ही जीवन को पहुंचाता है, चौड़ा मार्ग हमेशा विनाश को पहुंचाता है। प्रिय प्रभु के लोगों, बाइबल हमें या यीशु मसीह हमें नए नियम में सकरे मार्ग में चलने के लिए आह्वान करता है। सकरे मार्ग में प्रवेश करने के लिए, सकरे द्वार में प्रवेश करने की बात कहता है। तो सकरा मार्ग क्या है, या सकरा फाटक में हम कैसे प्रवेश करें, सकरे मार्ग में हम कैसे चलें? सकरे मार्ग कहने से यीशु मसीह का क्या अर्थ है? यदि सकरा मार्ग क्या है इसे आपको समझना है तो आपको और मुझे कुछ वचनों को और पढ़ना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसके 23 वचन को मैं पढ़ूंगा। सकरा मार्ग के 3 अर्थ हैं, या 3 तरह से हम अपने आप को सकरा मार्ग में चला सकते हैं। 9 अध्याय उसका 23 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पहला अर्थ है सकरा फाटक में प्रवेश करने का कि हमें अपनी इच्छाओं को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और जो क्रूस पर चढ़ाया गया है वो मर चुका है क्रूस पर, और उसका देह किसी भी सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा में अपने आप को नहीं फंसाता है। यदि आप एलीसा के साथ रहने वाले एक गेहजी चेला को जानते हैं, तो गेहजी जो है परमेश्वर के दास एलीसा के साथ रहता था, परंतु उसकी इच्छाएं मरी नहीं थी, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई थी। इसलिए जब नामान कोढ़ी आया तो उसके पीछे दौड़कर उसने सोना चांदी और कपड़ा मांग लिया, और अंत में उसके साथ साथ उसे उस नामान का कोढ़ भी लग गया। प्रिय प्रभु के लोगों, हम इस संसार में अपनी इच्छाओं को यदि क्रूस पर चढ़े हुए व्यक्ति होने के बावजूद भी रखे हुए हैं, तो समझ लीजिए ये हमारे लिए उस नामान के कोढ़ को भी श्राप के रूप में लेकर आएगा। इसलिए अपने आप को सकरे मार्ग में जब आप ले आते हैं, सकरे फाटक में जब आप प्रवेश कर लेते हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना चाहिए। दूसरा है, यदि आप पढ़ेंगे सभा उपदेशक की पत्री और उसके 11 अध्याय सभा उपदेशक की पुस्तक 10वां अध्याय और उसका 11वां अध्याय और उसका 9वां वचन, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इस वचन के अनुसार यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर हमारे जवानी के दिनों के उन हर एक अभिलाषाओं में जो हम अपने आँखों की दृष्टि के अनुसार देख कर करते हैं, उन सब बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। हव्वा ने देखा, तब जाकर उस फल के प्रति उसकी अभिलाषा जाग उठी।
इजरायलियों ने जो है मोआबी स्त्रियों को देखा, तब उसके अंदर उनके अंदरों में व्यभिचार जाग उठा। यदि हम कहें तो आँख वो स्थान है जो हमें अभिलाषाओं की ओर खींचती है, और बाइबल भी कहती है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15-16 वचन में, कि आँखों की अभिलाषा। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे अपने आँखों की अभिलाषा को अपने जीवन से दूर करना है। जब तक हम आँखों की अभिलाषा के पीछे भागेंगे, हम चौड़े मार्ग में हैं और चौड़ा फाटक में चल रहे हैं। तीसरा और अंतिम, यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और 1 पद से लेकर 19 पद तक जब आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक विषय लिखा हुआ है। मैं दूसरे वचन को पढ़ रहा हूँ। उसने उससे कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। यदि हम अब्राहम के जीवन को पढ़ें तो 12 अध्याय से आगे जब पढ़ते जाएंगे तो बराबर वो परमेश्वर की वेदी बनाता रहा, प्रार्थना करता रहा। लेकिन जैसे ही उसे बेटा प्राप्त हुआ, तो हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे अध्यायों में उसने वेदी बनाना छोड़ दिया। इस कारण परमेश्वर ने जो है उससे कहा कि जिस पुत्र को, जो तेरा इकलौता पुत्र है, जिसे तू अति प्रेम रखता है, उसे मेरे लिए उस पहाड़ पर होम बलि चढ़ा। सकरा फाटक का 3 अर्थ है। पहला, अपनी इच्छाओं को मारना। दूसरा, अपनी अभिलाषाओं को अपने आँखों से, अपने जीवन से दूर करना। और तीसरा, अपने सबसे प्रेमी वस्तु को परमेश्वर को चढ़ाना। यह एजकेल के विषय में भी परमेश्वर ने उससे कहा, तेरी प्रिय पत्नी को जो है, जब वो मर जाए तो उसके लिए आंसू ना बहाना। 24 अध्याय यह एजकेल और 16 वचन में ये बातें लिखी हैं। प्रियो, आपको और मुझे अपने सबसे कीमती प्रेमी वस्तु क्या हो सकता है? टीवी देखना, घूमना फिरना, बहुत सारे गहने पहनना, बहुत सारे कपड़े पहनना और संसार में मस्ती करना। हर एक बातें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम रखता है, उस सब के ऊपर परमेश्वर का कब्जा होना चाहिए और सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का होना चाहिए। तो सकरे मार्ग और सकरे फाटक का अर्थ है अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आँखों की अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर करना और अपने सबसे प्रेमी वस्तु, चाहे वो नौकरी हो, काम हो, परिवार हो या और जो भी आपको लगता है कि वो मेरे परमेश्वर से प्रथम स्थान में प्रेम रखता है, उस प्रेम को प्रभु के लिए बलिदान करना और प्रथम स्थान में परमेश्वर को रखना। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह की।